मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की बैठक। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIFA के साथ तहरीक इंसाफ भी इजलास में शरीक। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जो ड्राफ्ट पहले वकला से शेयर किया वही आज तहरीरी तौर पर अपोजिशन के हवाले किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर हुकूमत वाकई 2/3 अक्सरियत रखती है और मुश्तरका मुसवदा लाना चाहती है तो ये बेहतरीन काम है, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत दीगर सारे काम छोड़कर कब तक मुश्तरका ड्राफ्ट का इंतजार करे। वज़ीर कानून ने भी उनसे कहा है कि नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत आईनी अदालतों और आला अदलिया में तकर्रियों पर पीपल्स पार्टी की तरमीम मानने को तैयार है, लेकिन वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ भी वजन रखता है। तहरीक इंसाफ वाले एक तरफ मुशावरत का वक्त मांग रहे हैं, दूसरी तरफ धमकियां दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो मौलाना से मुलाकात के लिए पहुँच गए। हुकूमत ने आज पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है। JUI पीपल्स पार्टी बातचीत करेगी आपस में, वो कोशिश करेंगे कि एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो, फिर वो अपना ड्राफ्ट जो है अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग के साथ, हम अपोजिशन की PTI के साथ शेयर करेंगे ताकि एक कॉन्सेंसस हासिल हो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अभी तो एक इत्तेफाक हुआ है कि इस पर इत्तेफाक राय हासिल किया जाए, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि मामला कब तक तय हो जाएगा। हुकूमत ने अपना ड्राफ्ट पहली बार आज उनसे शेयर किया है, अब बातचीत शुरू होगी, देखते हैं कहां तक पहुंचती है। पीपल्स पार्टी और JUI आपस में भी बातचीत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी से बातचीत के बाद कोशिश होगी कि मुश्तरका मुसविदा लाएं, जिसे पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी नून लीग जबकि जमीयत उलमा इस्लाम PTI के साथ शेयर करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के तरीक़ेकार पर एतराज़, कहा उन्हें रात को इजलास से आगाह किया गया, बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं, इनसे मिलकर हतमी जवाब देंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर PTI, JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने मुसवदे पेश कर दिए। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में पेश करदा पीपल्स पार्टी का मुजव्वज़ा मुसवदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया, जिसके मुताबिक मुसवदे में आर्टिकल 175A के तहत आईनी अदालत का क़याम शामिल है। मुसवदे में कहा गया है कि वफाक के साथ सूबों की सतह पर भी एक एक आईनी अदालत होनी चाहिए। आईनी अदालत पाकिस्तान CCP, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगी। मुसवदे में वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया है। जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए। CCP का कोई भी मेंबर जज के लिए नाम तजवीज़ कर सकता है। मुसवदे में आर्टिकल 209 के तहत जजेस को ओहदे से हटाने का तरीक़ाकार भी वज़ा किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक़िद होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत में कहा गया है कि फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में 10:30 बजे होगा। इस मौके पर अपनी तकरीर एडवांस में भिजवा दी जाए। एक तरफ पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के ये मंसूबे, आम आदमी की खुशहाली और बेहतरी के ये ऐलानात, और दूसरी तरफ जत्थे जो हैं वो चढ़ाई कर रहे हैं वफाक के ऊपर। आपने अपनी जुर्रत, बहादुरी और पाकिस्तानी सोच के तहत आपने उनके मंसूबों को आपने खाक में मिलाया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि एक तरफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मंसूबे हैं और दूसरी तरफ जत्थे मुल्क पर चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कशी का मकसद मुल्क का इमेज खराब करना था। इस्लामाबाद पुलिस ने जुर्रत और बहादुरी से इनके अज़ाइम को खाक में मिलाया। पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सिंध और बलूचिस्तान में भी पुलिस की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। KP को विफाक की मदद की ज़रूरत है तो हम हर वक्त हाजिर हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी।
एक ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को इंतखाबी निशान केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसला पढ़ें, फिर तनकीद करें, बाहर जाकर प्रोपेगेंडा करें, मगर अदालत ना आए, क्या ये मुनासिब है? चीफ जस्टिस काजी फाइसा के PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस के दौरान रिमार्क्स। नजरसानी दरखास्त की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने हुक्मनामे में कहा कि समाअत हामिद खान की खानदानी मसरूफियात की दरखास्त पर नहीं बल्कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मुलतवी कर रहे हैं। 13 जनवरी के हुक्म का तफसीली फैसला 25 जनवरी को आया, मगर PTI ने 6 फरवरी को नजरसानी दरखास्त दायर की। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ को इस ऑर्डर से नुकसान ही नहीं पहुंचा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि लगता है कि PTI फैसले पर नजरसानी चाहती ही नहीं थी। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्कमानिस्तान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, खुशगवार जुमलों का तबादला। अली अमीन गंडापुर की मेजबानी में हुकूमत और पश्तून कौमी जिरगा जारी। ग्रैंड जिरगे में PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और NDM शरीक। मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कई निकात पर इत्तफाक हुआ है। जिरगे में रियासत और इदारों के खिलाफ नारे नहीं होंगे, किसी और मुल्क का झंडा भी लगाने की इजाज़त नहीं होगी। जमरूद में जिरगे की मेजबानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करेंगे। जिरगे के तमाम तर इंतजामात सूबाई हुकूमत देगी। बलूचिस्तान के इलाके दुखी में कोयला कानों पर दस्ती बमों और रॉकेट से हमले, 20 कानकन जाम बहक। लोरालाई जिला में वाक़या कानों पर हमले में 7 अफराद जख्मी भी हुए। जाम बहक कानकनों का ताल्लुक किला सैफुल्ला, पिशीन, जोब, कुचला, मुस्लिम बाग, मूसा खेल और अफगानिस्तान से है। दुखी में कानकनों की हलाकत के खिलाफ शटडाउन हड़ताल। कोयटा में बादशाह खान चौक पर शहरियों का मैयतें रखकर एहतजाजी धरना। वाक़े की मजम्मत करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल ने कहा कि हलाल कमाई में मसरूफ मेहनत कशों पर हमले का कोई जवाब नहीं। वज़ीर आज़म की गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दुक्की में कानकुनों पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुराज़्म है, दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने दुक्की में कानकुनों के साथ पेश आए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। दुखी में जाम बहक मेहनत कशों के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 5 अक्टूबर के मार्च में गिरफ्तार सूबाई मुलाजमीन की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के गिरफ्तार मुलाजमीन पर थाना संजानी में दर्ज मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। ये अपील भी की गई है कि खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी गाड़ियाँ सूबाई हुकूमत को वापस करने के अहकाम भी दिए जाएँ। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सरकारी एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आला KP पुरम एहतजाज में शरीक थे। आला हुकाम की हिदायत पर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज में आए थे। इमरजेंसी सूरत हाल में जाने बचाने के लिए सरकारी मुलाजमीन एहतजाज में आए थे। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार करके गाड़ियाँ भी पकड़ लीं। सूबाई सरकारी अफसरान कानूनी तौर पर ड्यूटी करने के पाबंद थे। अपनी विकेट, अपना मैदान, फिर भी हावी मेहमान। इंग्लैंड से पहली इनिंग्स में 4-5 नहीं 800 से जायद रन्स खाए। बॉलर्स का कब्रिस्तान कहलाई जाने वाली विकेट पर मेजबान टीम के बैटर दूसरी इनिंग्स में 220 रन्स पर ढेर। कौमी टीम को पहली इनिंग्स में 500 या जायद रन्स बनाकर भी इनिंग्स की शिकस्त का सामना। क्रिकेट की 147 साला तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में ही होगा। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी सिलेक्शन कमेटी में 4 वोटिंग अरकान का इजाफा कर दिया। नए वोटिंग मेंबर्स में अलीम डार, आकिब जावेद, अजहर अली और हसन चीमा शामिल। सिलेक्शन कमेटी में वोटिंग अरकान की तादाद 7 हो गई। कप्तान और हेड कोच के साथ असद शफीक पहले ही वोटिंग अरकान में शामिल हैं। NA 231 कराची के 4 पोलिंग स्टेशंस में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान हंगामा आई। वोटों की दोबारा गिनती शुरू होने से कबल नकाबपोश अफराज रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुस गए, तोड़फोड़ की और बैलेट पेपर्स की बोरी बाहर ले जाकर आग लगा दी। PTI और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन सिंध का वाक़े का नोटिस। वोटों की दोबारा गिनती 1 हफ्ते के लिए रोक दी। मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि पुलिस सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसा हमला हो गया। खत लिखने के बावजूद रेंजर्स को तैनात नहीं किया गया। NA 231 में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हुकुम बलोच जीते थे और PTI के खालिद महमूद ने दोबारा गिनती की दरखास्त दायर की थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ को कलअदम तंजीम PTM से मुतालिक बयान पर अपनी ही पार्टी की तरफ से सख्त तनकीद का सामना। PTI के अरकान असम्बली शाहिद खटक, शानदाना गुलजार, जुनैद अकबर और शेर अली अरबाब ने बैरिस्टर सैफ के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा PTM से मुतालिक बयान बैरिस्टर सैफ का ज़ाती हो सकता है, लेकिन ये मौक़िफ़ PTI का नहीं है, ना ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। बैरिस्टर सैफ ने एक बयान में कहा था कि वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत PTM को कलअदम करार दिया है। कानून के तहत कलअदम तंजीम को किसी सियासी इज्तिमा या जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फालिह ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तिजारती वफूद के दरमियान मुलाकातें मौसर साबित हुई। पाकिस्तान के साथ मुआहिदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में सऊदी वज़ीर ने कहा कि दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत हुए। तवानाई, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी, मसालाजात, सब्जियों की बरामद और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन के मुआहिदे शामिल हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के एजेंडे की तैयारी। रुकन ममालिक के नामजद अफसरान का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सरबराहान हुकूमत के इजलास के लिए एजेंडे, दस्तावेजात और दीगर मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक तमाम रुकन ममालिक बशमूल भारत SCO के नामजद अफसरान पहले ही इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी में 8 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के तहत हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी। आज से 17 अक्टूबर तक डबल सवारी, हवाई फायरिंग, कबूतरबाजी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आई। सकाफतों के दरमियान इफ़हाम तफ़हीम और अमन मुकालमे के फ़रोग़ के लिए फ़ोरम का इनेकाद खुशाइंद है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फ़ोरम से खिताब। कहा खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर मखदूम दिल फराखी को की 320 सालगिरह पर वक्त और तहजीबों का बाहमी ताल्लुक और अमन तरक्की के उन्वान से फ़ोरम का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। लाहौर समेत 3 अजला में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन फॉर ऑल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मियांवाली, झंग, लैया, अटक और जेहलम के अस्पतालों में हेल्थ लैब कायम करने की मंजूरी। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीज बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। मरीज बच्चों के खुसूसी कार्ड भी बनाए जाएंगे। सिंध काबीना ने वज़ीर आज़म के विमेन एम्पावरमेंट पैकेज में शामिल होने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा सूबाई विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पैकेज में शमूलियत के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने विमेन एम्पावरमेंट पैकेज 2024 का ऐलान किया है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में डे केयर सेंटर कायम किए जाएंगे। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने यह हिदायत भी दी कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए तकसीम कार कंपनीज खुद इक़दाम करें।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 334 में से सिर्फ 40 दरखास्तें निपटाई। फाफिन ने 377 दरखास्तों की निशानदेही की। ट्रिब्यूनल्स ने ज़्यादातर दरखास्तें टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद की। फाफिन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर तीसरी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 8 ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया। पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने अब तक काम ही शुरू नहीं किया। पंजाब की 155 में से सिर्फ 2, सिंध के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 83 में से 6 दरखास्तें निपटाई। खैबर पख्तूनख्वा की 42 में से 4 और बलूचिस्तान में 51 में से 28 दरखास्तें निपटाई गईं। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कोई दरखास्त नहीं निपटाई। मुमकिन आईनी तरमीम का मुसवदा सामने लाने और अवामी राय लेने का हुक्म देने की दरखास्त काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। साबिक पीपी सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर की दरखास्त पर समात करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में ऐसी ही दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज हुआ है। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच बनाने का फैसला किया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। केस की आइंदा समात 15 अक्टूबर को होगी। साहिवाल में रुकन पंजाब असेंबली गुलाम सरवर, साबिक मेयर साहिवाल असद खान बलोच समेत एहतजाज करने वाले तहरीक इंसाफ के 21 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड समेत गिरफ्तार 2 दहशतगर्द। साहिवाल समुद्री रोड पर साथियों की फायरिंग से हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों को सिक्योरिटी खदशात पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। गिरफ्तार दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए उनके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की। दासू हमले में मुलविस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत सुना चुकी थी। 14 जुलाई 2021 को दासू हमले में 9 गैर मुल्कियों समेत 13 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए थे। रावलपिंडी में डेंगू के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए मुहिम शुरू कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की फोकल पर्सन ताहिरा औरंगजेब ने रावलपिंडी में वर्कशॉप्स, दुकानों और ज़ेर तामीर साइट्स का दौरा किया। ताहिरा औरंगजेब ने कहा कि सफाई सुथराई में गफलत पर सख्त सजा होगी। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 160 केसेस सामने आ गए। महकमे सेहत के मुताबिक रावलपिंडी से 129 और लाहौर से डेंगू के 9 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, लांडी, शारा फैसल, आया चुंदरी गरोड़ और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ बादल बरसे। बोलान के इलाके दोजान में मुतासरा रेलवे पुल की मुरम्मत से 46 रोज के बाद कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना। 26 अगस्त को तख्लीफ तारी करके पुल तबाह कर दिया गया था। शिमाली गजा में फलस्तीनी मुजाहमतकारों की इसराइली फौज से शदीद झड़पें। 3 इसराइली फौजी हलाक। गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों, अस्पतालों पर बमबारी। मजीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की गजा में क्लिनिक पर बमबारी। 9 मौलूद समेत 4 अफराद शहीद हो गए। मुतादिद जख्मी। क्लिनिक में बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। जबालिया में मुसलसल 7वें रोज इसराइली फौज का मुहासरा जारी। इसराइली फौज के घरों पर शेलिंग। मुतादिद शहीद। इसराइल का हिजबुल्लाह के सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए बैरूत के गुंजानाबाद इलाके पर हमला। 2 इमारतें मलबे का ढेर बना दी। 22 अफराद शहीद हो गए, 117 जख्मी। शाम लबनान सरहद पर इसराइल ने बमबारी करके ईरानी हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराकी मुजाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। गजा के बच्चों की अक्सरियत शदीद नफ्सियाती कर्ब का शिकार। बमबारी से बच जाने वाले बेशतर बच्चे भी यही तमन्ना करते हैं कि काश वो भी मर चुके होते। गजा के अस्पतालों में 13 साल से कम उम्र के ऐसे हजारों बच्चे लाए गए जिन्हें सर और सीने पर गोलियां मारी गई थीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने गजा में काम करने वाले 65 डॉक्टर्स और नर्सेज के मुशाहिदात पर अपनी रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बच्चे जख्मी होकर अस्पतालों में पहुंचते हैं उनकी अक्सरियत शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार होती है। 1 साल के दौरान गजा में पैदा होने वाले बेशतर बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत, इन्फेक्शन और तिब्बी निगहदाश्त न मिलने की वजह से चंद दिन बाद ही फौत हो गए। गजा में काम करने वाले डॉक्टर्स ने अमरीकी हुकूमत से इसराइल की फ़ौजी इमदाद बंद करने की अपील कर दी। डॉक्टर्स ने कहा कि अमरीकी क़वानीन को नाफिज करके इसराइल की फ़ौजी इमदाद की बंदिश गजा में काम करने वाले इमदादी इदारों की मदद होगी।
इसराइल का नेवातिम एयरबेस और इंटेलिजेंस अड्डे पर ईरानी मिसाइल गिरने की रिपोर्ट देने वाले अमरीकी सहाफ़ी समेत 5 सहाफ़ियों पर दुश्मन की मदद करने का इल्ज़ाम। हिरासत में लेकर तशद्दुद किया। रूसी सहाफ़ी आंद्रे एक्स का कहना है कि उन समेत 2 सहाफ़ियों को इसराइली फ़ौज ने 11 घंटे तक हिरासत में रखा और तशद्दुद का निशाना बनाया। उज़्बेकिस्तान ने अफगान सफ़ीर को कबूल कर लिया। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अफगानिस्तान के सफ़ीर शेख अब्दुल गफ्फार ने बाज़ाब्ता तौर पर उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को सिफारती असनाद पेश कर दी। अफगान हुक्काम के मुताबिक अफगानिस्तान में गैस की तलाश के लिए उज़्बेक कंपनी से 10 साल का मुआहदा किया है। तालिबान हुकूमत के आने के बाद सिर्फ चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगान सफ़ीर को बाज़ाब्ता तस्लीम किया है। इस साल अमन का नोबेल इनाम नागासाकी पर एटम बम हमले में जिंदा बच जाने वालों की तंजीम नेहोन धोंके के नाम रहा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एटमी हथियारों से पाक दुनिया के लिए कोशिशों पर इस तंजीम को नोबेल इनाम का हकदार करार। दुबई के शेख इब्राहिम को भी दिल का रिश्ता ऐप से खूबसूरत हमसफर मिल गई। लड़की की तलाश में दिल का रिश्ता ऐप पर आए तो मुल्तान की सायरा से उनका मैच मिल गया। दुबई में मुनाकिदा शानदार तकरीब में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शायकीन को तालीम बालिगान पसंद आ गया। फेस्टिवल में आज रक्स की महफिल द साउंड ऑफ टिंकलिंग बेल्स होंगी। शीमा किरमानी क्लासिकल डांस पेश करेंगी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और 7 हिंदुस्तानी में काम से उसको आनंद नहीं मिला तो बॉम्बे टू गोवा उसकी मंजिल ठहरी। जहां एक नज़र में वो सबकी गहरी चाल समझा तो जंजीर तोड़कर पर्दे पर शोले भड़का दिए। फिर तो हर दीवार उसने त्रिशूल से गिरा दी। कल की तरह आज भी मकबूल बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को सालगिरह मुबारक। बिग बी 82 बरस के हो गए।